जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन कैद से रिहा। सुबह 4:30 बजे सहसा जेल से निकले। जेल के बाहर अब भी समर्थकों का जमावड़ा, हाथी घोड़े लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। सहसा में लगे आनंद मोहन के स्वागत में पहुंचे समर्थकों को आनंद मोहन के रिहा होने की खबर नहीं। आनंद मोहन के साथ 27 और अपराधियों की रिहाई। आनंद मोहन को छोड़कर बाकी किसी बंदी का मामला सरकारी सेवकों की हत्या से जुड़ा नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों के साथ नहीं होनी चाहिए कोई सहानुभूति, सरकार की विकृत मानसिकता। रिहाई के बाद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने कहा, मुख्यमंत्री और भगवान का आभार, उनके परिवार ने बहुत दुख झेला। जानते हैं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे हम। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नीतीश सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग। सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरने की दलील। आनंद मोहन की रिहाई मामले पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले, कानूनी प्रावधान के तहत दी गई रिहाई। चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। बोले, बार बार अपने हिसाब से कानून को तोड़ना और मरोड़ना उचित नहीं। आनंद मोहन से जुड़े कई विवाद, उम्र को लेकर भी उठ रहे हैं सवाल। रिहाई के सरकारी आदेश में उम्र 75 साल। लालू और नीतीश दोनों से ज्यादा उम्र आनंद मोहन की बताई गई। आनंद मोहन के चुनावी शपथ पत्र में उम्र 64 साल। आनंद मोहन के खिलाफ आपराधिक मामले 2004 के चुनाव में 32 मामलों का जिक्र है। जेल में रहते गलत आचरण का मामला भी 23 अक्टूबर 2021 को आनंद मोहन के पास सहरसा जेल में छापेमारी के दौरान 4 मोबाइल फोन मिले। अगस्त 2022 में पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान घर जाने का मामला भी। दोनों ही मामलों में सहरसा जेल में अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया के परिवार वालों ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने लिया गलत फैसला। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एनकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने कहा कि फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है। आनंद मोहन की रिहाई पर पूर्व डीजीपी अभयानंद बोले कि सरकार के खिलाफ शक्ति, लेकिन बेहतर होता कि कमीशन बनाकर ली जाती राय। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअल तरीके से कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की रफ्तार तेज, लोगों को मिलता है मनपसंद घर। अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। अभिनेता किच्चा सुदीप भी उतरे चुनावी मुकाबले में। आज 2 जिलों में बीजेपी के लिए करेंगे रोड शो। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज है। उनके पैतृक गांव में अंतिम दर्शन कर रहे लोग। ईडी को मिले शाइस्ता के 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स। परिवार वालों पर मनी लेंडर करने का आरोप। शाइस्ता के 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को ईडी ने किया फ्रीज। बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से ज्यादा कंपनीज की पहचान की। शाइस्ता के करीबी काला पैसा सफेद करने के लिए कर रहे थे इस्तेमाल। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ईडी को मिली जानकारी। अतीक द्वारा जोर जबरदस्ती करके हथियाई गई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का कर रही थी काम। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए किया तलब। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांग सकती है ईडी।
हत्या से पहले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। 15 अप्रैल से पहले दोनों की तबीयत थी दुरुस्त। फरार शाइस्ता परवीन के 20 मददगारों की पहचान, ताबड़तोड़ छापेमारी। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की जांच तेज। 2 सदस्यों की न्यायिक जांच टीम झांसी में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को आज पुलिस लाइन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। नक्सली हमलों में 10 जवान हुए थे शहीद, एक ड्राइवर की मौत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद। दंतेवाड़ा में अरनपुर पुलिस थाने में हवेली के पास में ट्रेक्स गामा गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी धमाके में उड़ाया। गाड़ी में सवार थे डीआरजी के जवान। नक्सलियों की मौजूदगी में सूचना पर 250 की संख्या में निकले थे जवान। वापस लौटते वक्त नक्सलियों ने रास्ते में लगाया था आईईडी। करणपुर कोबरा बटालियन में मीटिंग के बाद से आईजी बस्तर सुंदर राजपी घटनास्थल की ओर रवाना। आरनपुर भेजे गए सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान। नक्सली हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना, कहा उनकी शहादत हमेशा रहेगी याद। दंतेवाड़ा की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। सीएम बघेल से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी डीआरजी जवानों पर नक्सली हमले की निंदा, कहा हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना, कहा नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत। राहुल गांधी ने भी घटना पर जताया दुख। ट्वीट में लिखा, इन कठिन वक्त में शोकाकुल परिवारों को मेरी गहरी संवेदना, सभी वीर शहीदों को मेरा नमन। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के खिलाड़ियों का धरना जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष विजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। धरने को लेकर जंतर मंतर का बदला नजारा, सुबह सुबह अभ्यास करते दिखे खिलाड़ी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की शिकायत पर कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ। 28 अप्रैल को हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च। बीजेपी सांसद विजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर डाली कविता, निजी सचिव ने फेसबुक पर किया पोस्ट। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने गीत गाए, लोक नृत्य के साथ कपाट खुलते वक्त उत्सव दिखा। आईटीबीपी के बैंड ने बजाए आरती की धुन, गढ़वाल स्काउट्स के छात्र भी मौजूद हैं। मंदिर खुलने से ठीक पहले बर्फबारी प्रकृति ने भी बाबा बद्रीनाथ का अभिनंदन किया। बाबा बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार आधी रात से ही कर रहे थे इंतजार। जेता केरा से सूडान में फंसे 670 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयरफोर्स का विमान। सुरक्षित वतन वापसी कर सरकार चला रही है ऑपरेशन कावेरी। वतन वापसी को लेकर भारतीयों के चेहरों पर खुशी दिखी। विशेष विमान से लाए गए भारतीय बचाव अभियान में नौसेना भी जुटी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में फंसे हुए 3000 से ज्यादा भारतीयों की संख्या है। मिशन जिंदगी में लगाए गए C-130 ग्लोब मास्टर।